ये भ्रम दूर कर देना चाहिए कि जैन दर्शन के संस्थापक भगवान महावीर हैं। इसका कोई संस्थापक नहीं है। सर्वोच्च धर्म है, उसके बाद राजनीति है। राजनीति को धर्म से युक्त होना चाहिए। अगर राजनीति धर्म से युक्त है तो निश्चित ही देश राष्ट्र का उद्धार होता है। जिसने अपनी कामना और वासना को कंट्रोल कर लिया है वह जंगल में भी बैठ सकता है, समाज के बीच में भी बैठ सकता है, भी बैठ करके साधना कर सकता है। इस मुद्रा में साधना कठिन है, इसलिए हर कोई धारण नहीं कर पाता। जैन मुनि विशल्य सागर जी महाराज जी का पदार्पण हुआ है और अभी हैं ये शिव दुर्गा महावीर मंदिर सूर्यगढ़ा के प्रांगण। जैन मुनि में एक श्वेतांबर और एक दिगंबर होते हैं। दोनों की मुख्य नियम क्या है कि निवस्त्र इस सामाजिक जीवन में अपने को विरक्त करना ये कितना कठिन है। मुख्यतः जैन दर्शन साधना और त्याग का मार्ग है। त्याग की सर्वोच्च साधना इसका लक्ष्य है। सबके अंदर परमात्मा शक्ति निहित है। कोई भी संसारी आत्मा ऐसा नहीं है जिसके अंदर शक्ति रूप में परमात्मा विराजमान ना हो। उस परम शक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए दिगंबर मुद्रा को धारण करना, पूर्णतः परिग्रह का त्याग करना, किसी भी प्रकार की कामना या वासना नहीं होना एवं अहिंसा की पूर्णतः सिद्धि के लिए और अहिंसा का विश्व में संदेश देने के लिए यह परम मुद्रा दिगंबर मुद्रा कही गई है और यही इसका मुख्यतः उद्देश्य है। मूलतः दिगंबर साधना ही जैन दर्शन की साधना है, लेकिन कुछ समय काल दोष के कारण एक दिगंबर धारा कुछ परिस्थिति विशेष के कारण या दुर्भिक्ष आदि अकाल पड़ने के कारण वह धारा दो रूप में विभाजित हो गई है। मूल धारा दिगंबर धारा है और दूसरी धारा श्वेतांबर धारा हुई है। इसलिए श्वेतांबर वो दिगंबर जैन एवं श्वेतांबर जैन कहलाती है। दोनों का उद्देश्य अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का सिद्धांत है और दोनों एक ही सिद्धांत पर चलते हैं। कुछ यही है कि एक उत्कृष्ट है, एक थोड़ा उसकी अपेक्षा से कम त्याग का पथ कम हो जाता है, इस कारण से वो श्वेतांबर धारा कहलाती है। यही दोनों का उद्देश्य है और दोनों ही अपने देश में इसी का संदेश देने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। और मूलतः देखिए, जब तक हमारे जीवन में परिग्रह रहेगा तो हम कभी भी अपने आत्म सिद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिग्रह विकल्प का कारण है। इच्छाएं हैं, आशाएं, तृष्णाएं हैं, ये सब कसायों को उत्पन्न करती हैं और इसके कारण यह जीव अंतर्मुखी नहीं हो सकता है। और अंतर्दृष्टि को पैदा करने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए पूर्णतः समस्त बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर के, विकल्पों से दूर होकर के निर्विकल्प साधना करने के लिए यह परम्बर दिगंबर मुद्रा कही गई है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की वासनाएं नहीं, कामनाएं नहीं, एकमात्र जैसा जन्मजात मुद्रा आपकी होती है उसी रूप में रहना और अपनी परम तत्व की सिद्धि के लिए निरंतर साधना करना, यही मूलतः इसका लक्ष्य है। समाज के बीच दिगंबर रूप में जीवन यापन करना ये कितना कठिन है, या ईश्वर की साधना करना। देखिए, जिसने अपनी कामना और वासना को कंट्रोल कर लिया है वह जंगल में भी बैठ सकता है, समाज के बीच में भी बैठ सकता है। निर्विकारता होने पर कहीं भी बैठ कर के साधना कर सकता है, उसके लिए कोई कठिन नहीं। हाँ, इस मुद्रा में साधना कठिन है, इसलिए हर कोई धारण नहीं कर पाता। इस मुद्रा को धारण करने के लिए पहली बात तो विल पावर, बहुत ज़्यादा विल पावर की आवश्यकता है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है और सबसे अपनी वासनाओं को जीतने की आवश्यकता होती है। तभी वह समाज के बीच में रह कर के साधना कर सकता है। इसलिए इस मुद्रा को धारण करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन सर्वोच्च साधना है।
इसलिए साधक के लिए और निर्विकारी के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, समाज में रह करके बहुत अच्छे से साधना कर सकता है और सबको उसका संदेश दे करके उस मार्ग की ओर प्रेरणा देते हैं कि सभी लोग अहिंसा के अनुयायी बने। दया करुणा यही तो मुख्य उद्देश्य है, सभी धर्मों का उद्देश्य यही है, चाहे दया करुणा अहिंसा। एक तर्क आता है कि जैन के संस्थापक महावीर ने जब भ्रमण पे निकले थे तो वो गरीब निसहाय को ठंड में कपकपाते देखे तो उन्होंने अपने वस्त्र को उनको ओढ़ा दिया और उसी को जैन के अनुयायियों ने एक परंपरा मान ली। देखिए, पहली बात तो हमको ये भ्रम दूर कर देना चाहिए कि जैन दर्शन के संस्थापक भगवान महावीर हैं। अपितु तो इसका कोई संस्थापक नहीं है, ये अनादि अनिधन परंपरा है जिसको हम सनातन परंपरा भी कहते हैं, निरंतर चली आ रही है, किसी के द्वारा स्थापित की हुई नहीं है। हमारे जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 तीर्थंकर ही जैन दर्शन के संस्थापक नहीं हैं, अपितु प्रवर्तक हुए हैं, जिन्होंने उसका पूर्ण रूप से सिद्धांत का परिवर्तन किया है, प्रचार किया है, बतलाया है, संदेश दिया है। सबसे पहले इस युग में हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं, जिनके लिए पूरा विश्व जानता है। ऋग्वेद में जिनका वर्णन है, यजुर्वेद में भी वर्णन है और जिनके लिए नमस्कार किया गया है ऋषभदेव के लिए, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। दूसरी बात, भागवत पुराण आदि में उल्लेख भी आता है, सभी जगह इनका उल्लेख किया गया ऋषभदेव तीर्थंकर का, और इनके लिए इनके पास ब्रह्म विद्या सीखने के लिए सभी लोग पहुँचे हैं, ऐसा भी उल्लेख आता है। दूसरी बात हम आपको बतला दें कि ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए हैं, जो इस देश के सर्वप्रथम सम्राट थे, 6 खंड के अधिपति हुए हैं, जिनके देश से हमारा देश का नाम भारत जाना जाता है। दूसरी बात, ये दिगंबर जो परंपरा है हमारी सनातन अनादि परंपरा चली आ रही है। ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी ने गरीब के लिए अपना वस्त्र दे दिया था, नहीं, अपितु वह राजकुमार थे और जो आपको पता है कुंडलपुर वैशालीपुरा गणराज्य रहा है उनके पिता, और उसके वहाँ वो जन्मे हैं, पुत्र हुए हैं, वो राजकुमार थे और उनके लिए वैराग्य हुआ है और वैराग्य के कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग के पथ पर चले हैं और इस मुद्रा को धारण करके साधना की है, केवल्य को प्राप्त किया है और निर्वाण को प्राप्त किया है, पावपुर्ज से निर्वाण प्राप्त हुए हैं। तो ये मार्ग उन्होंने बतलाया है, उपदेश भी दिया है। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनको अरिहंत अवस्था में बोलते हैं, तो उस समय उनकी देशना कृति है भव्य जीवों के कल्याण के लिए, समस्त प्राणियों के लिए, और उसमें देवगण भी उपस्थित होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, त्रियंश भी होते हैं, 12 सभा लगती हैं। तो उन्होंने 5 शील सिद्धांत का जो उपदेश दिया है, जो अहिंसा सत्य अचोर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का सिद्धांत दिया है, उन्होंने शादबाद अनेकांत का सिद्धांत भी दिया है, जो आज हमारा देश जिस पर चल रहा है, यूँ कहेंगे जिस पर संविधान तैयार हुआ है देश का, 5 शील सिद्धांत, और यही उनका उद्देश्य था। बाकी उन्होंने सबके लिए उपदेश दिया है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, सभी के लिए उन्होंने यही कहा है कि सभी लोग अच्छा आचरण करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा सोच रखें, मानव तो सभी के अंदर हो, और सभी को यही सिखाया है कि जैसे आपकी आत्मा है वैसी आपकी भी आत्मा है, तो सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि वो सम्राट होने पर भी सबका त्याग कर दिया, सारा परिग्रह का त्याग कर दिया, और बतलाया है कि वे जो वैभव है, संपदा है, ये सुख का कारण नहीं है, ये शांति का कारण नहीं है। इसलिए सुख और शांति का कारण आत्म साधना है, उस पद पर बढ़ो और सभी जीव के लिए अच्छी दृष्टि से देखो, अच्छी निगाहों से देखो, चाहे वो त्रियंश भी हो चाहे गरीब हो, सबका सहयोग करो, ये मानवता है। सब पर दया करुणा करो, किसी की हिंसा मत करो, किसी को कष्ट मत दो। ये मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए आम आवाम को क्या मैसेज देना? हमारी ओर से पूरे देश के लिए, समाज के लिए और सभी अनुयायियों के लिए, सभी साधर्मी बंधुओं के लिए, सभी मत में जो साधना कर रहे हैं, उन सब के लिए यही संदेश है कि सभी लोग, पहली बात मानव सेवा, जो मानवता है वह सब में होना चाहिए, और यहाँ से ही सबके जीवन में पहली बात
हम सबको बस्तियों कुटुंबकम की भूमिका होना चाहिए, विश्व मैत्री की भावना होना चाहिए, आपस में सहिष्णुता और भाईचारा होना चाहिए, ये संदेश है। और सभी लोग अहिंसा, दया, करुणा के पथ पर चलें और सबके जीवन में सुख शांति हो, एक दूसरे का सहयोग बटाएं और हमारी भी वृद्धि हो, समाज की भी वृद्धि हो, देश और राष्ट्र की वृद्धि हो। इसके लिए सभी लोग अच्छा आचरण करें, एक आदर्श नागरिक बने, यही सबको संदेश है। एक आखिरी सवाल कि धर्म और राजनीति को अभी किस रूप में देखते हैं? देखिए, धर्म और राजनीति के विषय में बात करते हैं तो सर्वोच्च धर्म है, उसके बाद राजनीति है। राजनीति को धर्म से युक्त होना चाहिए। अगर राजनीति धर्म से युक्त है तो निश्चित ही देश राष्ट्र का उद्धार होता है, और जब राजनीति धर्म से विहीन हो जाती है तो वो पतन का कारण बन जाती है। हमारा यही सोच है। तो आप सुन रहे थे महाराज जी को। बन रहे सृजन समाचार के साथ। नमस्कार।